हेलो सीटेट अभ्यर्थी, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो भी अभ्यर्थी सीटेट का फॉर्म भर चुका है या तो भरने वाला है, अभी तक डेट है तो क्या अपडेट है, सीटेट की तरफ से क्या 3 नियम लाए गए हैं, सभी को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक साथियों, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप इसे नहीं जानेंगे, अगर शायद इसका कहीं ना कहीं आप गड़बड़ियाँ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग सीटेट में फेल हो सकते हैं, तो पेपर छूट सकता है। तो क्या अपडेट है, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक साथियों, जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो तैयारी उसका कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप तैयारी करने के लिए ये बेसिक चीज़ 3 नियम जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खास तौर से उन अभ्यर्थियों को बता दें कि बहुत से अभ्यर्थी जो है सीटेट में बार बार फेल हो चुके हैं, 2 बार फेल हो चुके हैं, 3 बार फेल हो चुके हैं, 4 बार फेल हो चुके हैं, इस बार 5वीं बार भी फॉर्म डाले हैं, फेल हो जा रहे हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार नए जुड़े हैं सीटेट में, यानी सीटेट में पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है। तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल यानी व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम चैनल पर इसे ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी अपडेट होता है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, पीपीएससी शिक्षक भर्ती, झारखंड टेट, राजस्थान टेट यानी टीचर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। आशा करते हैं कि अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या नियम आया है। दोस्तों, पहले जैसे होता था, जो सीटेट का परीक्षा होता था 2011 से कराया जा रहा है। ठीक है, तुम 2011 से कराया जा रहा है और किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, तुम यानी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है, 2011 से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार जो सीटेट का परीक्षा करवाया जा रहा है 15वां संस्करण है। ठीक है, तो 15वां का मतलब 15वां बार एक कराने वाला संस्था है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन हो रहा था तो उसे एक ही माना जाएगा, कहीं कि जब पेपर कराया जाता है एक ही शिफ्ट माना जाता है। यानी बहुत से शिफ्ट हैं और उस सीजन में अगर पेपर होता है, जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम है साल भर में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट में बार बार फेल हो रहे हैं, अगर जो भी अभ्यर्थी सीटेट में बार बार फेल हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बट आपको बताने वाले हैं कि जो 3 नियम है ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जो सीटेट का जो क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें यानी बीएड या तो बीटीसी या डीएलएड के रहेंगे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो 3 नियम बताने वाले हैं, जो पहला नियम है, ठीक साथियों, जो पहला नियम है, जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं यानी फॉर्म भर रहे हैं सीटेट का, तो उसमें 2 लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एक तो पहला बीएड है, ठीक साथियों, बीएड वाले, ठीक साथियों, बीएड वाले बस सेकेंड पेपर भर सकते हैं, आप लोग एक ख्याल रखिएगा। ठीक साथियों, बीएड वाले ओनली फर्स्ट सेकेंड पेपर भर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी यानी दूसरा नंबर पर जो अभ्यर्थी अगर बीटीसी किया हो या तो बीटीसी या तो डीएलएड किया हो, यानी उत्तर प्रदेश में एक प्रचलित नाम है बीटीसी, अन्य राज्य में कई नाम से जाना जाता है, इसे डीएलएड के नाम से मेन जाना जाता है। ठीक साथियों, डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। तो वह अभ्यर्थी यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ही भर सकते हैं। तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा, दोनों भर सकते हैं। आप लोग को कई अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि वह डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, तो डीएलएड कर चुके हैं और बीएड कर चुके हैं, यानी बीएड इस टाइम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो यह आप लोग ध्यान से यह भरिएगा कि हमको डीएलएड पास करना है कि बीएड पर पास करना है। जिस भी सर्टिफिकेट से पास करेंगे तो कोई भी न्यू वैकेंसी आएगी, कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसी सर्टिफिकेट को लगाना जो जिस सर्टिफिकेट से आप लोग सीटेट का परीक्षा दे रहे होंगे। तो ठीक साथियों, तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम है जो साथियों कि आप लोग को बता दें कि जो बदलाव होते रहते हैं सीटेट परीक्षाओं में, ठीक साथियों, तो इसमें क्या है कि पहले फर्स्ट पेपर होता था और सेकेंड पेपर। ठीक साथियों, पिछली बार क्या हुआ था कि जो अभ्यर्थी सीटेट का परीक्षा देने गए, पता चला कि उनका परीक्षा सुबह के टाइम है। बहुत से अभ्यर्थी मतलब इतने केयरफुल होते हैं
इतना आलसी होते हैं कि वह एडमिट कार्ड नहीं भी पढ़ते हैं, तो वो जानते हैं कि नहीं फर्स्ट पेपर सुबह होता है, सेकेंड पेपर शाम को होता है। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो उनका पेपर छूट गया, जिसका फर्स्ट पेपर था वह सुबह में आ गए। ठीक साथियों, तो इनका तो काम बन गया। जो यानी अगर फर्स्ट पेपर जो होता है वह शाम को होता है। ठीक साथियों, शाम को होता है, शाम को होता है। जो सेकेंड पेपर होता है वह सुबह होता है। ठीक साथियों, वह सुबह होता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। एडमिट कार्ड में उसमें आपको नोटिफिकेशन में दिया भी गया है, आपको ये बात जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक साथियों, तो इसमें आप लोग बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक से कोई भी कार्य करिएगा। सावधानीपूर्वक से जो तीसरा नियम है, आपको बता दें कि साथियों कि जो आपका तीसरा नियम है, जो आपका बायोमेट्रिक लगता है, सिग्नेचर लगता है। ठीक साथियों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको भरिएगा वहाँ पर, क्योंकि सी-टेट के एग्ज़ाम में जैसे भी आप लोग सेंटर पर जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक लगता है, फ़ोटो खींचा जाता है, तभी आपको एंट्री दी जाती है। तो आप लोग सिग्नेचर अपना ही करिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से अभ्यर्थी होते हैं सिग्नेचर यानी ऑनलाइन फॉर्म में क्या भर रहे होते हैं, ये अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो हिंदी में करते हैं, तो मैच नहीं करता है। तो बहुत से अभ्यर्थियों का इस बार रिजल्ट रुक गया था, रिजल्ट नहीं आया, इसी कारणवश नहीं आया। तो इन बातों को आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान अवश्य रखिएगा। संपूर्ण इस अपडेट में बता दें साथियों कि बहुत से यानी आपको बता दें साथियों कि जो सी-टेट के जो सिलेबस में है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। जो नोटिफिकेशन में आया है थोड़ा इस बार अब कोई पेपर बन रहा है सी-टेट का, अब मॉडरेट बन रहा है। यानी जो जैसे 2011 से पेपर कराया जा रहा था तो उस टाइम क्या होता था, थोड़ा ईजी आता था, ऑफलाइन होता था। इस बार ऑफलाइन है, फिलहाल में 2 शिफ्टों में, यानी 2 बार ऑनलाइन पेपर हुआ, 2 बार, यानी 2020-21 में जो हुआ था, 22 में भी ऑनलाइन हुआ था। ठीक था, तो 21-22 में ऑनलाइन हो गया था। तो इस अभ्यर्थी यानी बहुत अभ्यर्थी भारतवर्ष में यानी भारत के यानी 2800 राज्य में से सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी सभी लोग जो मतलब टीचिंग लाइन में हैं, या तो डीएड या तो बीएड किए हों या तो डीएलएड किए हों, वहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़्यादा संख्या बढ़कर हो जाती थी 35 से 40 लाख, 35 से 40 लाख अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती थी। इस कारणवश मैनेजमेंट करना यानी कम सीबीटी मोड में होता था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। तो इसको कंट्रोल करना, इसको मैनेजमेंट करना कहीं न कहीं कठिनाई होती थी। इसी की वजह से इसको दोबारा से ऑफलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ऑफलाइन एक ही दिन कराया जाएगा। जो अपडेट है, ठीक साथियों, तो यहाँ तक अपडेट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या तो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।